नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वीडियो अकेडमी पे। और अभी रिसेंटली मैंने एक गूगल क्लासरूम शुरू करी थी EE304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग के लिए, जिसमें एक मॉक टेस्ट भी करवाया था इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के ऊपर। तो काफ़ी सारे बच्चों ने, लगभग 36 बच्चों ने उस क्लासरूम को ज्वाइन किया। और पर उस टेस्ट को जो परफॉर्म किया वो बहुत कम बच्चों ने किया, मात्र 13 जनों ने उस टेस्ट को दिया है। तो ये वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। 36 में से 13 नहीं दिया है तो उन 13 को एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब दोबारा जब वो इस टेस्ट को देंगे या इन सिंबल्स को देखेंगे तो उनको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो 34 क्वेश्चन थे, इन 34 क्वेश्चन में से आप इस बार देख लीजिएगा एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स आप जरूर गेन करेंगे इन 34 क्वेश्चन की वजह से। तो वो 5 से 6 मार्क्स का फायदा आपको तभी होगा जब अपन को वो सारे क्वेश्चंस के आंसर सही पता होंगे, वो सही सिंबल्स पता होंगे। तो जिन्होंने एक बार पेपर दे लिया है और उनके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन गलत क्वेश्चंस को वो जरूर क्लियर करें। अभी तक नहीं किए हैं तो आगे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने वो एग्जाम, वो मॉक टेस्ट नहीं दिया है और इस वीडियो को देख लेते हैं तो उन्हें आंसर्स पता चली जाएंगे, आप याद रखें। और आप चाहें तो एक बार उसे दे लें, फिर इसको देखें, और इसको देख लें तो वापस दे दें मॉक टेस्ट। फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप स्क्रीन पे तो कुछ पेंसिल वगैरह चला नहीं सकते, निशान लगा नहीं सकते। तो आप जब भी दोबारा मॉक टेस्ट देंगे तो वापस से वो पूरा रैंडम आएगा, पूरा आपको नए क्वेश्चंस दिखेंगे, तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना। तो आप उसे चाहे तो पहले दें चाहे बाद में दें, ये वीडियो देख के दें या उसको देख के ये वीडियो देखें, कोई भी कंडीशन रखें, पर एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन इस वीडियो में। उस पूरे पेपर को, मॉक टेस्ट के जो 34 क्वेश्चन थे, वो 34 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पुराने 10 सालों में जितने भी तरह के सिंबल्स पूछे जा सकते थे वो ये 34 ही हैं। इनमें से कई बार रिपीटेटिव भी कई सारे पूछे गए, इसलिए मैंने वो मॉक टेस्ट कराया था। तो एक एक को अपन देखते हैं आगे, कैसे अपन सिंबल को याद रखते हैं, किस तरह से उसे समझना है, कितने प्रकार के सिमिलर सिंबल्स होते हैं, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आगे इस वीडियो में। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, 8-10 मिनट लगेंगे, पर आपको ये सिंबल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कवर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग का। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्मोक टेस्ट 1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस, इसका हमें सिंबल बताना है। तो अगर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा और अगर किसी ने गलत भी लगाया होगा तो उसे ये पढ़ने का मौका मिला होगा। ठीक है। इसमें क्या लिख रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो आपको सभी फ्यूज बोर्ड, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड हो चाहे मेन फ्यूज बोर्ड हो, उनके सिंबल्स देखने हैं, क्योंकि कई बार पूछे गए। तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले अपन एक बार वो सब देख लेते हैं। ठीक है ना। ये किताब जो है ये एस.एल. उप्पल साहब की किताब है। इसका कवर दिखा देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिकल वायरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस.एल. उप्पल साहब ने लिखी है। ये जो किताब है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमा में कई बार इसको रेफरेंस माना गया है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड और मेन फ्यूज बोर्ड के इन्होंने बता रखे हैं। तो इनको याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि हर बार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन चीज़ों से, और चेक करते टाइम इसी को रेफरेंस माना जाएगा। तो ज़्यादा बढ़िया यही है कि अपन यही बनाएं या यही सिंबल टिक लगाएं, और भी जो अपन ने सिंबल देखे हों उनसे कन्फ्यूज ना हो। ठीक है। तो एक बार इन्हें याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ समानताएं हैं, जैसे ये 4 आपको एक कैटेगरी के दिखेंगे और ये 4 एक कैटेगरी के दिखेंगे। कैसे? इनमें तो पूरा कलर भरा हुआ है, इनमें डैश लाइन है। तो यही अंतर पैदा करती है किस चीज में, मेन फ्यूज बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड में। जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है वो डैश वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड ये डैश, चाहे आधा है चाहे पूरा है, कितना भी है, पर डैश है। तो जहां डैश लाइन है उसको अपन बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड का सिंबल। और जहां पूरा कलर भरा हुआ है, फर्म कलर भरा हुआ है, उसे बोलते हैं मेन फ्यूज बोर्ड। ठीक है। अब इन मेन फ्यूज बोर्ड में भी अलग अलग कैटेगरी है, कुछ तो लाइटिंग के हैं और कुछ पावर के हैं। इनमें क्या अंतर है, आप देखो, लाइटिंग वाला जो है वो लो पावर का होगा, तो वो बिना बाउंड्री का है। और जो पावर वाले हैं, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच पावर, तो उसमें देखो बाहर बाउंड्री है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड जो लाइटिंग वाला है वो बिना बाउंड्री का है, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड पावर वाला जो है उसमें बाउंड्री है। तो यहां से अपन को अंतर पता चल जाता है क्या, कि मेन फ्यूज बोर्ड विद पावर अगर पूछा है तो वो फर्म कलर होगा और बाउंड्री होगी। पर अभी इसमें एक अंतर और है, स्विचेज, विद स्विचेज और विदाउट स्विचेज। तो उसका अंतर कैसे कर रहे हैं अपन, कि विदाउट स्विचेज जो है उसमें तो पूरा डब्बा भरा हुआ है, और विद स्विचेज जो है उसमें आधा भरा है आधा खाली है।
इसी तरह से आप देखेंगे तो डैश वाले में भी है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में भी है, लाइटिंग वाले में भी है, चाहे पावर का देखो चाहे लाइटिंग का देखो, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन को ये चीजें क्लियर हो गई, अपन इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कोई भी एक चीज आपने याद रख ली तो उससे आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। कैसे? आपने बस याद रख लिया कि मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस पावर ऐसा दिखता है, तो आपको बाकी सारी चीज याद हो जाएगी। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है विद स्विचेस ही है और पावर ही है तो ऐसा का ऐसा बनेगा, बस डैश लाइन आएगी। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस पावर। अगर पावर है तो बाउंड्री आनी है, पावर नहीं है तो बिना बाउंड्री का आएगा। विद स्विचेस है तो आधा भरा आधा खाली, विदाउट स्विचेस है तो पूरा भरा पूरा भरा पूरा भरा पूरा भरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। तो आप हमारा क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि ये पावर है या लाइटिंग है। तो अपन ने देखा ना, अगर लाइटिंग होता है तो बिना बाउंड्री का होता है, पावर होता है तो बाउंड्री होती है। स्विचेस होते हैं तो आधा खाली आधा भरा होता है, स्विचेस होते हैं तो आधा खाली आधा भरा होता है। तो विद स्विचेस बताना है, मेन फ्यूज बोर्ड बताना है तो दोनों काले कलर पूरे भरे हुए हैं, डैश लाइन नहीं है। तो यानी ये दोनों ही एक तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया गया है कि ये लाइटिंग है या पावर है। तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा याद रखना था, पर उसके लिए आपको ये सिंबल पता होना चाहिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द सिंबल ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट चोक। ये कम से कम 2-3 बार पूछा गया है पुराने पेपर्स में। तो ये जो हमारा सिंबल होता है ये चोक का सिंबल होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन 2 जो था यही चोक का सिंबल होता है। और इसके लिए मैंने भी ये भी कहा था कि आपको ट्यूबलाइट के और भी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल एक बार आपको देख लेने चाहिए नेट पे। वैसे जो ट्यूबलाइट के केस में इंपॉर्टेंट सिंबल है वो इसी का ही है। ट्यूब का सिंबल आप देखोगे तो वो सिंपल सीधी लाइन होती है, बस सीधी लाइन और आसपास ऐसे डैश। तो ट्यूब के या स्टार्टर के सिंबल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चोक का सिंबल कई बार पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का सिंबल अपन को बताना था। अब आप देखिए 3 फेज, जिसने ये क्वेश्चन गलत टिक लगाया होगा तो उसको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ने को भी मिला होगा कि 3 फेज की जब भी बात होगी तो सिंबल में कहीं ना कहीं 3 लिखा होगा। एक ही सिंबल है जिसमें 3 लिखा होता है, यही अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, मोटर के पूछ रहे हैं तो एम लिखा होगा, अगर ये एम की जगह जी लिखा होता तो ये जनरेटर हो जाता, 3 फेज जनरेटर। ठीक है, और ये वाला जो साइन है लहराता हुआ डैश, इस साइन की बात कर रहा हूं मैं। ये साइन क्या शो करता है कि ये एसी के लिए है। तो जब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बोली जा रही है, एसी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सिंबल किसका हो गया, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब आप पूछेंगे सर ऊपर वाले सिंबल किसके हैं, तो फटाफट से बता देता हूं मैं। ये सिंबल होता है एग्जॉस्ट फैन का, ये सिंबल होता है बल्ब जो कि वॉल पे माउंटेड है, दीवार पे लगाया जाने वाला, और ये सिंबल होता है अर्थिंग का। आप सोचेंगे कि ये ऐसे रैंडम डाल दिए मैंने, पर ये रैंडम नहीं डाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव में ना सही सब्जेक्टिव में ही आ जाएगा 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो वहां आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनर्जी मीटर का सिंबल पूछा जा रहा था। आप एनर्जी जहां बोली जा रही है, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर होती है वाट, एच होता है हावर्स, टाइम। तो ये आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर है। और जिसने गलत लगाया होगा उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, W वाट, H हावर, वाट हावर बराबर एनर्जी। तो सीधी बात है ये एनर्जी मीटर ये होगा। वार होता है रिएक्टिव पावर और H है हावर, तो ये रिएक्टिव एनर्जी नापने का मीटर है वार हावर, ये भी पूछा जा सकता है। और एक एम्पियर हावर, ये AH जो लिखा है एम्पियर हावर बैटरी कैपेसिटी। ये VU जो है ये बेसिकली वॉल्यूम बताता है, वॉल्यूम, एनर्जी का वॉल्यूम। तो ये अपने डिप्लोमा लेवल पे ज्यादा काम का नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें, नहीं भी देखें। और अगर आप चाहें तो मैं आपको नेट पे अभी दिखा सकता हूं ये क्या होता है वॉल्यूम मीटर। स्टैंडर्ड वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, सिग्नल का लेवल बताने के लिए होता है ये, कि किसी भी ऑडियो इक्विपमेंट में कितना सिग्नल आ रहा है उसके लिए यूज होता है VU मीटर। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये VU मीटर इस तरह का होता है, ये ऑडियो सिग्नल का वॉल्यूम बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाट आवर मीटर है, एनर्जी मीटर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाना था, बहुत सीधा क्वेश्चन है, ये अपन ऊपर देख चुके हैं। एग्जॉस्ट फैन, ये अर्थ का, ये भी अपन ऊपर सिंबल देख चुके हैं ऑप्शंस में। जिसने आंसर गलत लगाया होगा तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला होगा कि ए के अलावा जो भी है वो ट्रांसफार्मर नहीं है। और जो ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2, ये एक्चुअली रिएक्टर का सिंबल है, जिसमें कोर जो है वो मूवेबल है। मूवेबल कोर रिएक्टर का सिंबल होता है ये।
कहाँ काम आता है उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है अपन को, क्योंकि ये सिर्फ सिंबल ऑप्शन पूरे करने के लिए डाला है, ये अपने कहीं काम नहीं आता, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का सिंबल कई बार पूछा गया है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन देखिए, वापस आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस, स्विचेस नीचे दब रहा है, विद स्विचेस बताना है अपन को। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो डैश लाइन होगी। मेन फ्यूज बोर्ड होता है तो पूरा कलर होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये इन तीनों में से कोई होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड में वो क्या बोल रहा है, फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस, उसने लाइटिंग या पावर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। तो लाइटिंग अगर होता तो बिना बाउंड्री का होता, पावर होता तो बाउंड्री वाला होता, पर उसने बोला विद स्विचेस, तो विद स्विचेस सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्वेश्चन में। ये भी विद स्विचेस नहीं है क्योंकि आधा भरा हुआ नहीं है, ये आधा भरा हुआ है, और ये भी विद स्विचेस नहीं है, ये पावर है। तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई लाइटिंग वाला चूज करें कि पावर वाला, पर क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ है विद स्विचेस तो हम पावर वाला चूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये आधा खाली नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 3rd वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बार बार आता है, थ्योरी में भी सिंबल बनाना पड़ सकता है आपको। एग्जॉस्ट फैन का सिंबल पूछ रहे हैं, तो जिसने सही लगाया है उसने ऑप्शन 2 लगाया होगा। जब ये जो सिंबल इन्फिनिटी जैसा सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये इन्फिनिटी जैसा जो सिंबल दिख रहा है, ये तो होता है फैन का। ए ऑप्शन है सीलिंग फैन के लिए, सी ऑप्शन है माउंटेड वॉल माउंटेड फैन के लिए, सी ऑप्शन है वॉल माउंटेड फैन का, और जो 4th ऑप्शन है ये अभी तुम्हें आगे पता लग जाएगा। वैसे मैंने यहाँ लिखा है आगे पता लग जाएगा क्योंकि आगे इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, पर मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये फैन रेगुलेटर होता है, ठीक है ना, फैन रेगुलेटर का सिंबल है ये। तो अपना आंसर क्या है, 2nd, इसलिए वो डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है मैंने। तो 2 ऑप्शन अपना एग्जॉस्ट फैन का है। जब फैन का सिंबल एक पाइप के अंदर हो तो उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन जो अपन दीवार पे लगाते हैं वो किसी पाइप के अंदर ही लगाते हैं ना, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन का सिंबल, ठीक है। आइए 8th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये 8th क्वेश्चन आ गया, फैन रेगुलेटर का सिंबल पूछ रहा है अपन से। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ऑप्शन ए फैन रेगुलेटर है, ठीक है। फैन की एक्सेसरीज का भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए, कौन कौन सी है। फैन रेगुलेटर है, कैपेसिटर है, वाइंडिंग है, कोयल है, वॉल माउंटेड फैन है, एग्जॉस्ट फैन है, ब्रशलेस डीसी मोटर है, स्टेपर मोटर है। इन सब के भी सिंबल आपको देख लेने चाहिए। वैसे ये अभी तक पूछे नहीं गए इतने ज्यादा, पर एक बार आपको देख लेने चाहिए। तो नेट से आप इन चीजों को एक बार देख लें। वैसे सिंपल से बहुत आसान है इन सिंबल्स को याद रखना, तो एक बार देखेंगे तो याद रह जाएंगे। तो ये फैन रेगुलेटर का सिंबल है। बाकी ये किसके सिंबल हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछे गए हैं। जैसे ये मैग्नेटिक कंपास का सिंबल है, ये अपने आइसोलेटर से रिलेटेड, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक इक्विपमेंट का सिंबल है। और ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। वैसे पूछे नहीं गए, पर ठीक है, अगर आपको याद रह जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल पूछा जा रहा है अपन से। डायरेक्ट देखते ही पता चलता है, चौथा ऑप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। बाकी ये सब क्या है, ये भी ट्रांसफार्मर ही है। ये तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है ही सही, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का सिंबल है ये। ऊपर भी अपन को देखने को मिला था जिसमें दो लाइनें थी यहाँ पर, तो उसमें वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल दिखा रखे थे। अगर सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा तो ऐसा सिंबल बना सकते हैं। तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का ये भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सिंबल किसके हैं, ये स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर हैं, इनसे अपन को कोई खास मतलब नहीं है ज़्यादा, अपन के नहीं पूछे जाएंगे। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो फिर से आ गया एक और क्वेश्चन। ये जितनी बार भी आ रहा है ना क्वेश्चन, ये आप मान लो कि उतनी बार पूछा गया है पिछले एग्जामों में। यहाँ मन से पूछ रहा है मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस पावर। अब जहाँ पावर लिख दिया वहाँ क्या होगा, बार बाउंड्री होगी। तो ये भी पावर का है, ये भी पावर का है, ये लाइटिंग का है, ये लाइटिंग का है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, होएगा तो इन दोनों में से ही। मेन फ्यूज बोर्ड बोल ही रहा है तो ये दोनों पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। पावर है, दोनों में बाउंड्री है। विद स्विचेस
तो विद स्विचेस में ये आधा खाली आधा भरा, तो विद स्विचेस है, ये विदाउट स्विचेस है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, 11वां क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये तीनों ही सर्किट ब्रेकर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1 2 3। आप इन तीनों को याद रखिए, ये क्वेश्चन दिया है इसलिए कि आप इन तीनों में से किसी को भी देखें एग्जाम में और सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा जाए तो इन तीनों को ही सर्किट ब्रेकर मानना है। ठीक है, विच ऑफ दिस सिंबल बिलोंग्स टू वायरिंग बिलो वॉल, कंसील्ड वायरिंग किसे बोलते हैं, तो ऑप्शन 1 जो है ये कंसील्ड वायरिंग का करेक्ट सिंबल है। दीवार के नीचे वायरिंग है, तो ये नीचे जो दिखा रही है लाइन ये तो वायरिंग है, और ये दीवार बोल रहे हैं ग्राउंड, तो ग्राउंड के नीचे वायरिंग यानी कंसील्ड वायरिंग, छुपी हुई वायरिंग। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग के हैं, पीवीसी कंडक्टर, बेयर कंडक्टर, केसिंग केपिंग के, तो उसके अनुसार आपको अलग अलग वायरिंग के क्या क्या कनेक्शन, क्या क्या जॉइंट्स, क्या क्या सिंबल होते हैं, ये भी पढ़ लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डीसी जनरेटर का सिंबल, सिंपल डीसी जनरेटर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, डीसी जनरेटर के बारे में पूछ रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब सेपरेटली एक्साइटेड, ये दोनों देखिए, ये भी शंट है, ये भी शंट है, भले ही एम लिख रहा है अंदर, ये मोटर का सिंबल है, यहां जी लिख रहा है, ये जनरेटर का सिंबल है, जनरेटर का ये पूछा है। जी 3 ही जगह लिखा हुआ है, 1 2 3, इनमें से भी ये वाला आप देख सकते हैं कि शंट कनेक्टेड है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड नहीं है, तो ये और ये ऑप्शन तो गए, बचा ये और ये। अब इसमें देखो ये तीर का निशान हमें वेरिएबल कुछ बता रहा है, और जो स्क्वायर होता है वो कभी भी जनरेटर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, सर्कल इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर और मोटर के लिए। बेसिकली रोटेटिंग मशीन के लिए हमेशा सर्कल दिखाया जाता है सिंबल में। तो जनरेटर एक रोटेटिंग मशीन है, डीसी है, जी लिखा हुआ है, सर्कल है, और इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए यही आपको चुनना पड़ेगा। और ये सेपरेटली एक्साइटेड का डीसी जनरेटर का सिंबल भी यही होता है, पर अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप मान सकते हैं कि भाई ये तीनों नहीं है तो कौन सा, यही ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, आ जाओ 14 क्वेश्चन पे। सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर का सिंबल बताना है अपन को। अब ये 3 तरह के सिंबल गिवन है अपन को, तीनों में ही जनरेटर जीएस लिखा हुआ है अंदर, जीएस जनरेटर सिंक्रोनस, एस फॉर सिंक्रोनस, जी फॉर जनरेटर, तीनों ही जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर है। इसमें अपन को डीसी वाइंडिंग दिखा रखी है, एक्साइटेशन की फील्ड वाइंडिंग जिसके ऊपर डीसी का साइन है, यहाँ भी फील्ड वाइंडिंग डीसी का साइन है, यहाँ पर ये दिखा रखा है काला काला सा कुछ मैग्नेट जैसा, तो ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है। तीनों ही ऐसी जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग कुछ सिंबल और दिखा रखे हैं अंदर, पर आप देखो कि ये तीनों ही जनरेटर है क्योंकि सवाल ऐसा पूछा है। और ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें एक ऑप्शन है ऑल 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तीनों ही जनरेटर हैं, पर तीनों में कुछ अलग अलग खास बात है, वो अपन देखते हैं। ये वो जनरेटर है जिसमें वाइंडिंग, अल्टरनेटर की वाइंडिंग के स्टेटर की वाइंडिंग जिस पर अपन को आउटपुट मिलेगा, उसके 6 टर्मिनल बाहर निकाल रखे हैं। यहाँ पर 3 टर्मिनल बाहर निकाल रखे हैं और बाकी के 3 टर्मिनल जो है उनका कनेक्शन अंदर ही है। और यहाँ पर ये एक स्टार कनेक्टेड जनरेटर है जिसमें अंदर स्टार कनेक्शन हो गया और उसका न्यूट्रल ये बाहर आ रहा है, और ये 3 फेज के 3 टर्मिनल बाहर आ रहे हैं। तो अगर स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो अपन इन तीनों में से कुछ चूज कर सकते हैं, पर जब सिर्फ कहा जा रहा है सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर का सिंबल, तो इन तीनों में से कोई भी आप सिंबल बना सकते हो। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑल 1 2 3। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से आप समझ जाइए कि भाई रोटर पर वाउंडेड है और रोटर की साइड पर 3 स्लिप रिंग होगी जिनके तीनों कनेक्शन बाहर भी आ रहे होंगे। ऐसा सिर्फ एक ही सिंबल है ये जिसमें रोटर साइड के भी 3 कनेक्शन बाहर आ रहे हैं, तो अपना आंसर क्या हो गया, सी। 16 नंबर क्वेश्चन, लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल बनाना है अपन को। लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल बनाना है, इसका आंसर है ये सिंपल, क्योंकि अपन से सिर्फ लाइटनिंग अरेस्टर पूछा गया है, कोई इसमें खासियत नहीं बताई गई है। नीचे के जितने भी हैं ये सब खासियत वाले हैं। क्या, ऑप्शन ए जो है वो एग्जैक्ट सिंबल है लाइटनिंग अरेस्टर का, बी और सी जो है वो सर्ज डाइवर्टर्स हैं, और डी जो है वो सप्रेसर डायोड है, यानी ये ओवर वोल्टेज को सप्रेस करती है, और जो भी अगर सर्ज आता है तो ये उसको डाइवर्ट करते हैं। सर्ज डाइवर्टर्स के सिंबल्स हैं ये दोनों। और लाइटनिंग अरेस्टर
सिंपल सा ये इस तरीके से सिंबल होता है। ठीक है, करेक्ट सिंबल ऑफ 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का कौन सा करेक्ट सिंबल है? ये हमारा ऑप्शन 1 इसका आंसर है 2 वे स्विच का, दोनों तरफ स्विच जा रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं दो डंडे दिख रहे हैं अपन को, पर ये 1 वे स्विच ही है जिसमें 2 गैंग बोला जाता है, ये 2 गैंग 1 वे स्विच। ठीक है, तो स्विचेस के भी आप अलग अलग प्रकार के जो भी स्विचेज हैं उनके सिंबल याद रखिए, पूछा जा सकता है कोई भी। जैसे ये 1 वे स्विच है, ये 1 वे 2 गैंग स्विच है, और ये सिंपल 1 गैंग 2 वे स्विच है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो स्विचेज आपको देखने को मिलेंगे उनको आप नेट से देख लीजिए एक बार। सिंबल टाइप करेंगे, सिंपल सा आप स्टेटमेंट टाइप करिए गूगल में, सिंबल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचेज, आपको दिखा देगा, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 वे स्विच कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, जगह जगह आता है काम, तो इसलिए इसका क्वेश्चन कई बार उठता है बोर्ड में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर। इसमें देख लो आप, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, तो सिंपल सा ये फ्रीक्वेंसी मीटर हो जाएगा। ओम लिखा है तो ये रेजिस्टेंस मीटर, एम्पियर आवर बैटरी की कैपेसिटी नापने का मीटर, cos फाई पावर फैक्टर नापने का मीटर। आउट ऑफ दिस सिंबल विच सिंबल बिलोंग्स टू सिंक्रोनस जनरेटर विदाउट परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट नहीं होनी चाहिए सिंक्रोनस जनरेटर में। आप यहाँ देखिए, अभी अपन ने ऊपर देखा था, ये सिंबल किसका है? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का है। तो ये भी सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस आउटपुट जनरेट करेगा, ये 3 फेज आउटपुट जनरेट करेगा ये भी, पर ये परमानेंट मैग्नेट का है। तो अपना आंसर क्या हो गया? ओनली 1 and 3, ओनली 1 and 3, सी आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ दीज इज अ डीसी मोटर सिंबल। डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, यहाँ जी लिख रहा है जनरेटर, एरो दिखा रखा है सिर्फ, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। ये जो सिंबल है ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही रैंडम बना दिया था मैंने। और ये सिंबल एम लिखा हुआ है, मोटर सीधी लाइन है, डीसी गोला है यानी रोटेटिंग मशीन है। तो ये अपना सिंबल हो गया किसका? डीसी मोटर का। इन चारों में से कौन सा सिंबल बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कॉइल को? तो अपन ने देखा ये सिंबल किसको? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल कुछ भी नहीं है, रैंडम है, एक ये कैपेसिटर है। बेस्ट रिप्रेजेंट सिर्फ कॉइल को यही करता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4। सिंबल ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का सिंबल बताना है अपन को। ये जनरेटर है, नीचे बाहर है, डीसी हो गया ये, तो डीसी अल्टरनेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टरनेटर क्या होगा? जो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई जनरेट करे। ठीक है, एम भी लिखा हुआ है, जी भी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये एक कॉमन मशीन हो गई जो मोटर की तरह और जनरेटर की तरह दोनों की तरह काम कर सकती है। तो ये अल्टरनेटर नहीं हो सकती। यहां पर ये क्या है? ये एक तरीके से आइसोलेटर का ही सिंगल लाइन डायग्राम में इसको आइसोलेटर की तरह ही शो करते हैं। तो ये भी अपना क्या? अल्टरनेटर नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल यहां बन रहा है, गोला है, तो सिंपल अल्टरनेटर का सिंबल क्या हो जाएगा अपना? ये जहां भी अपन को अल्टरनेटर बनाना होता है वहां पर अपन यही सिंबल यूज करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम में। ठीक है, विच ऑफ दीज आर करेक्ट सिंबल ऑफ ए लैंप। लैंप का कौन सा करेक्ट सिंबल है? अब इसको देखते ही आपको लगेगा हाँ यार ये तो लैंप की तरह दिख रहा है, तो आप लगा देंगे क्या? ओनली 3, पर नहीं, एक्चुअली में 1 और 2 ही सिर्फ लैंप के सिंबल हैं। ये तो अपना इनकैंडिसेंट लैंप, जो बल्ब अपन जिसको बोलते हैं, उसका सिंबल है। और ये सिग्नल या इंडिकेशन लैंप जो अपन कंट्रोल सर्किट्स में बनाते हैं, ये उसका सिंबल है। तो ओनली 1 and 2 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये तो क्या है? ये तो सिर्फ आइकन है, इमोटिकॉन बोल सकते हो, इमोजी बोल सकते हो, बल्ब की आइकन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, पर ये सिंबल नहीं है। ये सिंगल लाइन डायग्राम में या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का सिंबल पूछा जा रहा है अपन से यहाँ पर। तो एग्जाम में अपन को इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये बल्ब जैसा ही तो दिख रहा है। बल्ब जैसा भले ही दिख रहा हो, पर ये सिंबल नहीं है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पैनल का सिंबल पूछा जा रहा है अपन से। तो इन तीनों में से कोई भी पैनल का सिंबल नहीं है, पर अपन को पता है ये जो सिंबल है ये किसका है? ये एक पैनल का सिंबल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है, जो विदाउट स्विचेज है और लाइटिंग का है। बाउंड्री नहीं है इसलिए लाइटिंग, डैश है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा भरा हुआ है, आधा भरा आधा खाली नहीं है इसलिए विदाउट स्विचेस। ठीक है,
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग का एक पैनल है। तो पैनल का सिंबल क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन 1। अब आप कहेंगे सर जितने मेन फ्यूज बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखे वो भी तो पैनल है सब, बिल्कुल है। तो उनमें से ये एक पैनल है ना, यहाँ बना हुआ है, इसलिए ये आंसर सही है। अगर पैनल के नाम पे इसकी जगह उनमें से कुछ एक होता तो उसको हम सही बोलते, ठीक है। अगर ऐसे दो होते तो फिर हमारे पास दोनों को चूज करने का कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए था, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो अभी यहां पर इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिंबल ऑफ एन आइसोलेटर, इनमें से कौन सा आइसोलेटर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको अभी दिखाते हैं। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ये तीनों ही आइसोलेटर हैं। अलग अलग प्रकार के आइसोलेटर हैं, कोई कंट्रोल्ड है, रिले से कंट्रोल्ड है, कोई सर्किट ब्रेकर टाइप का आइसोलेटर है, कोई इंडोर है, कोई आउटडोर है। ये आप देख सकते हैं चाहे तो, पर इन तीनों में से किसी भी प्रकार का आपको सिंबल दिखे वो सब आइसोलेटर है, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पिछले सालों में। डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर यानी एक वाइंडिंग डेल्टा एक वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होनी चाहिए। डेल्टा स्टार कनेक्टेड है तो यानी 3 फेज होना चाहिए। सिर्फ डेल्टा स्टार बोला जा रहा है यानी 2 ही वाइंडिंग है, तो ये 3 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर, ये ऑप्शन तो गया। ये ऑप्शन भी गया क्योंकि यहाँ तीर लग रहा है, कुछ वेरिएबल नेचर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। बचे क्या, 1 और 3। एक में डेल्टा स्टार ऐसे बना हुआ है, एक में डेल्टा स्टार ऐसे बना हुआ है। तो डेल्टा पहले लिखा हुआ है, स्टार बाद में है, तो अपन ऑप्शन 3 को सही मानेंगे क्योंकि डेल्टा स्टार, प्राइमरी साइड डेल्टा, सेकेंडरी साइड स्टार, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसको भी तो अपन डेल्टा इस साइड से पढ़ते हैं, स्टार इस साइड पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते थे, पर जनरली जो सिंबल बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है, डेल्टा स्टार। डेल्टा पहले आएगा फिर स्टार बाद में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। पर अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाता है तो आप कंफ्यूजन होना जायज है, और उस केस में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा इस तरह का। ये क्वेश्चन वैसे तो गलत है, ये इसमें दिक्कत है क्योंकि इसको भी डेल्टा स्टार की तरह यूज किया जा सकता है। इस साइड प्राइमरी मान लोगे, इस साइड सेकेंडरी मान लोगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर की तरफ से भी कनेक्ट किया जा सकता है सप्लाई, ठीक है ना। पर अभी ऑप्शन 3 इसका आंसर करेक्ट मैंने मान रखा था, तो जिसने ऑप्शन 3 लगाया होगा उसका करेक्ट हुआ होगा। पर अगर ऑप्शन 1 भी लगाएंगे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा एग्जाम में, तो उसको भी करेक्ट मान लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन ही नहीं आएगा अगर क्वेश्चन सही बना तो, और अगर आ जाता है तो क्वेश्चन में दिक्कत है, बोनस होएगा, नो टेंशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द 4 सिंबल इज करेक्ट सिंबल फॉर अर्थिंग, ये सारे ही अर्थिंग के सिंबल हैं। आप सोचें कि यार ये पूरे गोले में इसको ही लगा दें, पहले भी देखा है पिछले क्वेश्चंस में, पर ये भी अर्थिंग है, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है ये चीज, तो ग्राउंड से कनेक्टेड वायर है, ये भी अर्थिंग है, ये भी अर्थिंग है, ये प्रोटेक्टेड अर्थिंग होती है कि अर्थिंग पिट अपन ने बना रखा है, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। ये नॉर्मल अर्थिंग का जो सिंबल अपन शो करते हैं। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग, लाइटिंग का बोला यानी बाउंड्री नहीं है, पावर नहीं होगी, यानी ये गया। स्विचेज है यानी आधा भरा आधा खाली होगा, यानी ये आंसर है, ठीक है। मेन फ्यूज बोर्ड भी है क्योंकि जो आधा भरा हुआ पार्ट है वो पूरा काला हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया, सी। सिंबल ऑफ बेल, बेल का सिंबल, ये सिंबल होता है बेल का, ये होता है बजर का, ये होता है हॉर्न का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। बेल, बजर, हॉर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिग्नल लैंप, ये आपको एलईडी की तरह दिख सकता है, पर ऊपर अपन देख चुके हैं ये क्या है, बेल है। ये जो चीज है ये रिले है, ये लैंप है, पर ये लैंप कौन सा है, वॉल माउंटेड इनकैंडिसेंट लैंप, जो बल्ब अपन नॉर्मल लगाते हैं ना, वॉल माउंटेड, ये उसका सिंबल है होम वायरिंग। ये जो सिंबल है ये इंडिकेटिंग लैंप का सिंबल है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस लाइटिंग, मेन फ्यूज बोर्ड बताना है अपन को, विद स्विचेस लाइटिंग है, पावर नहीं लिखा हुआ यानी ये बाउंड्री वाले दोनों क्वेश्चन गए, बाउंड्री वाले दोनों ऑप्शन गए ना। विद स्विचेस यानी आधा भरा आधा खाला, आधा भरा आधा खाली, लाइटिंग बोला है तो बाउंड्री गई, मेन फ्यूज बोर्ड बोला है तो काला भरा हुआ, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ बजर, अभी अपन ने ऊपर देखा है, ये बजर का सिंबल हो जाएगा। अभी आप ऊपर देखो, यहां भी अपन ने देखा था बजर, ये बजर का सिंबल है, पर आप देखोगे इसमें 2 टांगे हैं, दो वायर कनेक्शन के लिए शो हो रहे हैं, यहां पर सिंगल ही हो रहा है,
तो इसका मतलब ये सिंगल लाइन डायग्राम जब बनाएंगे तो वहाँ पर ऐसा सिंबल होगा, और जहाँ पर दोनों वायर दिखाते हुए डायग्राम बनाएंगे, वायरिंग डायग्राम, तो वहाँ सिंबल ऐसा शो करना पड़ेगा। ठीक है। स्कीमेटिक जब अपन बनाएंगे सिंगल लाइन तो वहाँ ऐसा शो करना पड़ेगा। तो ये बजर हो जाएगा, ये बेल हो जाएगी, ये एक मैग्नेटिक बेल हो जाएगी। ये सिंबल किसका है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीलिंग फैन का सिंबल पूछा जा रहा है अपन से, सिंपल क्वेश्चन। ये सीलिंग फैन हो गया। ये वॉल माउंटेड फैन, ये देख चुके हैं अपन, पाइप में फैन का सिंबल, तो ये एग्जॉस्ट फैन, और ये फैन रेगुलेटर। और आखिरी क्वेश्चन हमारा 34th, ओवरलोड रिले, वो भी थर्मल वाली। थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल अपन से पूछा जा रहा है। तो ये तीनों ही सिंबल थर्मल ओवरलोड रिले के हैं। चाहे इस तरह का सिंबल आपको दिखे तो ये भी थर्मल ओवरलोड को शो करता है, इस तरह का दिखे तो भी, और इस तरह का दिखे तो भी। ये अलग अलग डब्बे बना रखे हैं क्योंकि ये अलग अलग यूनिट है। हो सकता है बड़ा सर्किट ब्रेकर होगा या बड़ी लाइन होगी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा करंट रेटिंग की लाइन होगी ये, तो उसमें अलग अलग सेंसिंग मॉड्यूल लगा रखे हैं। तो उनमें अलग अलग सेंसिंग मॉड्यूल लगा रखे हैं और कुछ नहीं है। पर ये तीनों ही सिंबल ओवरलोड रिले के हैं। बेसिकली आप इसको याद रखिए, ये जो सिंबल है ये ओवरलोड रिले को रिप्रेजेंट करता है, और ये दो हुक ये भी ओवरलोड, थर्मल ओवरलोड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है। तो ये अपना पूरा पेपर है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद वापस जाइए, अटेम्प्ट करिए, देखते हैं आपको कितने याद रहते हैं, क्योंकि गलती फिर भी होएगी। प्रैक्टिस का तरीका यही है। इसीलिए मैंने आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाया है कि आप क्वेश्चंस खराब ना कर पाएं, पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर वापस से आए, अटेम्प्ट करें, ताकि आपको चीज़ें याद रह जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन 34 क्वेश्चन में से कम आप 5 क्वेश्चन देख लेना, पेपर में आएंगे। ठीक है। तो इसको जरूर करें, पढ़ लें, और जो चीज़ मैंने बोली है नेट से देखने के लिए, उनको नेट से ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमें जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके आसपास की भी थोड़ी चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, इसी कोई तैयारी कहते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली एट वी डिजर्व।